ही प्रणाम सबको एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो और मैं फिर से आप लोगों के साथ एक वीडियो लेकर आ गई हूँ। और पता है, मैं ना जब फ्री ऐसे मतलब फ्री क्या, जब ऐसे बैठी रहती हूँ कभी, तो मेरा माइंड जो है ना कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ मतलब जैसे सोचता ही रहता है, कुछ ना कुछ, पता नहीं क्यों यार उसके दिमाग में, मतलब मेरे दिमाग में ना हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो समटाइम्स मैं बहुत सेंटी हो जाती हूँ, मतलब ऐसा फ़ील होने लगता है कि अब सब कुछ छोड़-छाड़ के बस साइड में जाऊँ और खूब ज़ोर से रो लूँ। और समटाइम्स ऐसा होता है ना कि किसी कोई चीज़ ऐसा दिमाग में आ जाता है ना कि बड़ा तेज़ गुस्सा-सा मुझे आ जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि मैं बस बहुत तेज़ गुस्सा कर जाऊँ। पर कभी-कभी ऐसा भी लगता है मुझे कि काश मैं अपनी ये चीज़ कह पाती किसी से, काश मैं मतलब वो ऐसा होता है। कभी-कभी ना बहुत सेंटी सा पार्ट होता है, तो ऐसा फ़ील होता है कि काश मैं किसी के कंधे पे सर रख के कुछ कह पाती, और या कुछ कहूँ भी ना, मतलब बस शांत रहूँ। मतलब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बस कुछ कहूँ ना शांति से किसी के कंधे पे ऐसे, बस मतलब ये वाली भी चीज़ें कभी-कभी मन में आती हैं, मतलब बहुत फ्रैंकली बोलूँ तो मन ही है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, मतलब बहुत कुछ होता रहता है, क्या ही बोला जाए। तो कभी तो क्या बोलें? ख़ैर अभी मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में बताया हुआ था कि मैंने अपने जो जहाँ पे मेरा वर्किंग प्लेस था, तो वहाँ से मैंने मतलब रिज़ाइन दिया हुआ था। और क्योंकि आई वाज़ सर्चिंग अ लिटिल बिट बेटर अपॉर्च्युनिटी, सो फाइनली आई गॉट अपॉर्च्युनिटी एंड अभी मैंने वहाँ पर जॉइन भी कर लिया है। अभी है ना, तो वो कहते हैं ना कि नया प्लेस, नई जगह, नए लोग, और दूसरी चीज़ ये भी ना मैंने नोटिस करी है कि जितना आप मतलब लो में, देसी में रहोगे ना, आप उतने मज़े में रहोगे यार। आप जितना बड़े और हाई-फ़ाई में जाओगे, तो थोड़ा कहीं न कहीं कुछ चीज़ें जो है ना, वो दिल से मिसिंग तो लगती ही लगती हैं। पता है, मैं ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि दिल और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। सही बोलूँ ना, तो मेरे दिमाग में मतलब ऐसे आने लगा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा उनसे रिलेशंस होता है, मतलब वो कहते हैं ना कि हमारे क्या कहते हैं, हमारे संबंधी, जिसको कहते हैं संबंधित पर्सन जो होते हैं, आई डोंट नो, मतलब थोड़ा-सा मुझे वो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है। तो वैसा होता है, मतलब हमारे रिलेटिव्स होते हैं, ऐसा ना वो कहते हैं हमारे अपने, है ना? नॉर्मली लोग रिलेटिव्स को ही बहुत ज़्यादा वो वेटेज के साथ बोलते हैं कि ये हमारे अपने हैं, वो तो मतलब इस तरीके से। तो कितना मतलब मुझे बड़ा ये चीज़ सोचा मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि कितना बड़ा मतलब वो है, फ़र्क ज़रा मतलब आप खुद देखिएगा कि हमारे अपने, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है, तो वो मेरे साथी नहीं होते हैं। मतलब मैं सारे रिलेटिव्स को तो नहीं बोलूँगी, पर कुछ हमारे साथ नहीं होते। बट फिर भी दुनिया समाज कहती है, या वो भी मतलब कोई भी ऐसा होता है, "अरे! ये तो हमारे अपने थे। अरे! ये तो तुम्हारे अपने हैं। अरे! कोई बात नहीं, भूल जाओ, ये है, वो है।" मतलब इस तरीके की बातें आती हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि किसी से हमारा कोई ऐसा अपनापन वाला रिलेशन नहीं होता, या हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, वो हमारे सगे संबंधी नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते, एक रैंडम सी हमारी मतलब मुलाकात होती है, चाहे कहीं पर भी हो। तो हम हमारी रैंडम मुलाकात हो जाती है और एक बॉन्डिंग बनती जाती है, और उसके बाद वो बॉन्डिंग जो होती है, वो मतलब ऐसा होता है ना कि रोज़ ढूँढने लगता है इंसान कि अरे यार अब ये मिल जाए, अरे यार अब ये, मतलब हम रोज़ उनसे मिलना चाहते हैं, उन पर्सन से। ऐसा होता है हमारे साथ ये चीज़ें। तो मतलब सही बोलूँ ना, या इन शॉर्ट में बोलूँ ना, तो हमें उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगने लगती है, ऐसा होता है। तो
वही चीज़ है अभी जैसे कि मैं अभी पहले जहाँ पर थी, मतलब जहाँ पे मेरा जो वर्किंग प्लेस था, तो वहाँ पर हम एक मतलब हमारी हम जो कलीग्स मैम और जो हमारे साथ के लोग थीं, तो हम सब लोगों का एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन्स थे, मतलब जो कि ऐसा मैं पर्सनली तौर पे अगर मैं खुद भी बोलूँ तो मुझे वो अपने से लगते थे। अपना सा ही सेंस ये नहीं कि यार वो क्या कहते हैं, मेरा उनसे कोई रिलेशन है, कोई ब्लड रिलेशन है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ़ हम मिले, अ, कुछ हमारी अच्छी चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया, कुछ उनकी अच्छी चीज़ों को हमने एक्सेप्ट किया, कुछ बुरी चीज़ों को हमने उनकी साइड रखा, कुछ उन्होंने हमारी बुरी चीज़ों को साइड रखा। बट हाँ, सबसे मेन चीज़ कि जब हम सब उस प्लेस पर कहीं डाउन होते थे या हमें एक-दूसरे की ज़रूरत होती थी, तो हम सब एक-दूसरे के लिए हुआ करते थे। तो पता यही यही एक मैं मतलब शायद आज मेरे वीडियो का एक यही कहने का है कि मैं आप लोगों से यही शेयर भी करना चाहती थी कि वो पर्सन जो अपना ना हो के भी, कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई ब्लड का रिलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, ना वो अपना, ना दूर का भी हमारा कोई सगा संबंधी नहीं, बट फिर भी वो जो आपको सुकून दे दे, यार वो अपना हुआ कि नहीं हुआ? जो आपके आपके लिए स्टैंड ले ले, यार वो अपना हुआ कि नहीं हुआ? बजाय उसके कि कहने के लिए कि हम तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, हम तुम्हारे ब्लड रिलेशन में आते हैं, हम तुम्हारे ये, हम तुम्हारे वो, आप लाख नकार लो, हमारा आपके साथ रिलेशन है, आप ये कर लो, वो कर लो। मतलब ऐसा ना बहुत बोला जाता है मतलब करके, पर जब ज़रूरत हो तो साथी ना हो। तो जस्ट टेल मी वन थिंग यू ऑल कि कौन अपना हुआ फिर? फिर कौन अपना हुआ? मतलब मुझे यही मतलब क्या बोलूँ मैं? अभी जैसे ये सेम चीज़ मैं अभी यहाँ पे नए वर्किंग प्लेस पे आई हूँ, तो मुझे इतना ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है। मैं सही बोलूँ ना तो मुझे इतना ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है कि मतलब वो चीज़, वो बॉन्डिंग वाली चीज़ें या वो अपनापन एकदम नहीं फ़ील हो रहा है। हाँ, बस ये हो रहा है कि यार वर्क करना है तो मैं बस जा रही हूँ, तो वो चीज़ है। कंपेयर टू माय प्रीवियस वर्क प्लेस, वहाँ पर जिस तरीके से सारा चीज़ था, बॉन्डिंग था, इवन मैंने 1-2 वीडियोज़ भी डाल रखे थे जिसमें हम सब एक-दूसरे से खाने-पीने की चीज़ें शेयर कर रहे थे। विदाउट एनी हेजिटेशन हम सब एक-दूसरे के लंच पर भी अपना हक रखना, सामान पे अपना हक रखना, तो क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला क्या है हमारे लिए और हम उसके लिए क्या हैं। तो ये शायद ये एक रिलेशन होता है जो हम कमाते हैं अपनी लाइफ में। फिर इट डज़न्ट मैटर कि वो हमारे अपने हैं, रिलेटिव हैं कि नहीं हैं। बट हाँ, ये रिलेशन कमा पाना बहुत मुश्किल होता है यार। मैं जानती हूँ लाइफ की ऐसी ज़रूरतें हैं कि कुछ लोग थोड़ा-सा पीछे हो गए हैं, हम थोड़ा साइड हट गए, वो थोड़े साइड हैं, पर ऐसा नहीं है, क्या बोलूँ? अब मैं शायद थोड़ी सेंटी हो रही हूँ। मैं इसलिए सेंटी हो रही हूँ क्योंकि हमारा द एनीवेज़ आज मैंने अब मैं आप लोगों को वो एक स्टोरी शेयर करती हूँ जो मैंने आज पढ़ी है। आज मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी थी। स्टोरी नहीं था, 4 लाइन की कुछ स्लोगन टाइप का या जो भी था। मैं उसको थोड़ा आप लोगों को ऐसा डिस्क्राइब करके बताती हूँ कि ये थोड़ी-सी नॉलेज की चीज़ें हैं, इसलिए मैं विश्वेश को भी बताऊँगी। आइए विश्वेश। विश्वेश कब से मेरे बगल में बैठे थे। तो विश्वेश, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ओके? तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, आप सुनेंगे? Yes. सुनेंगे? Yes. यू वांट टू हियर अ स्टोरी? Yes. ओके। तो मैं आपको बेटा अच्छी सुनेंगे। ओके, मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊँगी, लेकिन आपको इससे जो मॉरल मिलेगा,
वो आपको सीखना होगा कि इस स्टोरी से आपको क्या मॉरल मिलता है। ओके, ठीक है। ओके। एक बार बेटा एक अम्ब्रेला होता है, ठीक है। तो वो जो अम्ब्रेला होता है ना, अम्ब्रेला का क्या काम होता है? अम्ब्रेला हाँ, जो छाता होता है, यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का क्या काम होता है? जब बारिश होती है उसको बाहर लेके चला हाँ, जाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो एक आदमी होता है ना, और वो आदमी क्या करता है कि उसके पास एक अम्ब्रेला होता है, ठीक है। तो वो अम्ब्रेला को क्या किया रहता है, हमेशा साइड में रखा रहता है, हमेशा साइड में रखा रहता है, हमेशा साइड में रखा रहता है। उस पर एकदम धूल पड़ता है, मतलब बहुत गंदा होता रहता है, लेकिन वो आदमी जो रहता है ना, उस अम्ब्रेला को एकदम ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो बारिश होती होगी उसके तो आप स्टोरी सुनो बस, ठीक है। तो वो लेकिन एक बार क्या होता है कि बारिश आ जाती है, ठीक है। एक बार क्या होती है ना बेटा, बारिश आ जाती है। तो वो आदमी जो होता है वो क्या करता है कि उस अम्ब्रेला को उठाता है और उठा करके लगा करके वो उसको कहीं बाहर काम से जाना होता है, तो वो बाहर अम्ब्रेला को लगा कर चला जाता है, ठीक है। जब वो वापस आता है काम से, तो अम्ब्रेला, क्योंकि बारिश हो रही होती है, तो अम्ब्रेला को लेकर वापस आता है और आते से उसको बंद करता है और बहुत अच्छे से रखता है। पता है उसको उसको वो बहुत अच्छे से क्यों रखता है? क्यों रखता है? क्योंकि उसको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि जब साल भर में 1 या 2 महीने ही सही, लेकिन ये अम्ब्रेला मेरे काम आता है ना? तो अगर मैं इसको सँभाल कर नहीं रखूँगा तो ये मेरे काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि फिर तो वो टूट सकता है, गंदा हो सकता है, कैसा भी खराब हो सकता है ना? तो वैसे ही बेटा रिलेशंस होते हैं, वैसे ही रिश्ते होते हैं, ठीक है। अगर आप रिश्तों को, है ना, वैसे ही आप रिश्तों को संभाल कर अच्छे से रखोगे तो ही आपको वो ज़रूरत पे काम आएंगे, है ना। वरना आप हमेशा ये सोचो कि आप कभी उनके काम ना हो, कभी उनका साथ ना दो, है ना, कभी प्यार ना जताओ, तो आप ये सोचो कि यार एक बार में ऐसा होगा तो ऐसे तो नहीं होगा ना, है ना। तो रिलेशंस को भी, चाहे कोई सामान हो चाहे कोई रिलेशन हो, हमेशा उसके लिए क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। वेरी गुड। उस रिलेशन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तभी वो रिलेशन बेटा अपने कहलाते। वरना फिर अगर उस रिलेशन में प्यार अपनापन कुछ भी नहीं होगा, आप समय रहते उसका ध्यान नहीं रखोगे उस रिश्ते का, तो वो रिश्ता एक दिन दूर हो जाता है ना। और फिर वो रिश्ता लाख पास आ जाए, फिर वो मन में नहीं आ पाता है, दिल में नहीं आ पाता है ना। ओके, समझ में आई मेरी बात? अच्छा लगा स्टोरी? यस। ओके। ओके सो गाइज, क्या बोलूँ मैं, कुछ बातें होती हैं यार कि जो बोल दो ना तो बोल करके बहुत सेंटी सा फील हो जाता है, क्या बोलूँ। सच में कुछ बातें ऐसी होती है ना कि बोल दो ना तो बड़ा सेंटी सा फील हो जाता है। फिलहाल अभी कुछ नहीं बोलूँगी, बस यही बोलूँगी कि ओके, टेक केयर। और ऐसा ही कुछ कभी कभी कुछ मन करता है शेयर करने का, तो मैं बस आ जाती हूँ, अपना कैमरा ऑन करती हूँ और पता नहीं क्या मैं बोल जाती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता होता कभी कभी। बट आज जो मैंने ये अम्ब्रेला वाली स्टोरी पढ़ी थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी। तो बस फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। और हाँ, ये जाते जाते ज़रूर बोलूँगी कि जो रिलेशन आपके लिए मैटर करते हैं उनकी वैल्यू करिए, क्योंकि अगर रिलेशंस एक बार खो गए ना फिर नहीं मिलेंगे। क्योंकि ऐसा, ये मैंने खुद भी फील किया है कि दिल से अगर उतर जाए कोई रिश्ता तो लाख कुछ भी कर लेने पे फिर वो नहीं हो पाता है। खैर कोई नहीं, छोड़े। लव यू, लव यू, लव यू। लव यू। ओके सो प्राम गाइज, अभी टेक केयर। अभी फ़िलहाल अभी के लिए टाटा बाय बाय, क्योंकि आज का ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया। पता नहीं मैंने ज्ञान बांटा है कि आज मैंने ज्ञान लिया है, मुझे खुद भी नहीं पता है।
बट जो भी है। प्रणाम। प्रणाम। वेरी गुड बेटा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। ओके, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है तो अब हम चले सोने।